नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, अध्याय 12 और कैकेयी बहुत देर तक ध्यान में बैठी रही और रात अधिक होने के बाद वही बिस्तर पर लेट गईं। शाम को मांडवी के साथ हुई बातें अभी भी उनके मस्तिष्क में घूम रही थीं, पर शरीर और मन दोनों से निढाल कैकेयी को नींद आने लगी थी। कुछ देर में ही वे सपनों में डूबने लगी। उन्होंने देखा कि एक उड़ती हुई सी कौशल्या उनके कक्ष की खिड़की से आकर उनके बिस्तर से कुछ दूर ज़मीन से ऊपर हवा में खड़ी हैं। कैकेयी को लगा वे कहीं बहुत दूर से आ रही हैं। कैकेयी बिस्तर पर लेटी थी, ठक कर बैठ गई। बिस्तर की ओर संकेत कर बोली, दीदी आप आइए बैठिए। कौशल्या पास आ गई, पर बैठी नहीं, वैसे ही हवा में ही ठहरी रही। अकेले ही आई हैं? कैकेयी ने पूछा। नहीं, सीता भी तो साथ में है। कहाँ? ये क्या है? कौशल्या ने अपने बगल में संकेत किया। कैकेयी ने देखा सचमुच उनके बगल में सीता भी थी। वे कभी सीता को और कभी कौशल्या को देखने लगी। कैकेयी, कौशल्या ने आवाज़ दी। हाँ। दुखी सी और इतना अधिक चुप सी क्यों रहती हो तुम? क्या भरत के व्यवहार में अब भी कोई कमी है? जब से आपने समझाया है उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। अब तो वह मुझे बहुत प्रेम और सम्मान देता है। फिर पहले बहुत बोलती थी मैं, उसका दुष्परिणाम देख लिया। अब लगता है कि चुप रहना ही ठीक है। और दुखी सी क्यों रहती हो? इस प्रश्न पर कैकेयी हंसी, बोली, दुख सहते सहते शायद मन को दुखी सा रहने की आदत पड़ गई है। फिर आपके जाने के बाद से आया यह अकेलापन बहुत चुभता भी तो है। मैं तुम्हारा मन जानती हूँ कैकेयी, पर परेशान मत हो, ऐसा हमेशा ही नहीं रहेगा। हाँ, हमेशा एक सा कहाँ रहता है। कहकर कैकेयी ने एक गहरी सांस ली। कुछ पलों के लिए जैसे कुछ बहुत पुरानी बातें उनके मस्तिष्क में कौन सी गईं, किंतु उन्होंने स्वयं को संभाला, धीरे से मुस्कुराई और फिर सीता की ओर देखकर बोली, सीते, तुम कुछ नहीं बोलोगी? अब भी मुझसे नाराज़ हो क्या? माँ, मैं आपसे नाराज़ तो कभी भी नहीं थी, तब भी नहीं जब प्रभु श्री राम और मुझे वन जाना था, पर बस सोच नहीं पा रही थी कि क्या बोलूं। बेटी, क्या पास आओगी? क्या मैं तुम्हें एक बार सीने से लगा सकती हूँ? आई माँ, कहकर सीता कैकेयी के पास आई और उनके सीने से लग गई। सीता को सीने से लगाकर कैकेयी भाव विह्वल हो गई। बेटी, मेरी बेटी, कहते हुए वे बार बार सीता की पीठ सहलाने लगी। कुछ देर बाद जब कैकेयी ने उन्हें छोड़ा तो वे उड़ती हुई सी फिर कौशल्या के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कैकेयी, चलें? कौशल्या ने कहा। इतना शीघ्र? हाँ, जाना तो है ही, किंतु एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? किसी ने भी पता नहीं कब से तुम्हें हंसते नहीं देखा है, और यदि मैं भूलती नहीं हूँ तो राम के वनगमन के बाद, महाराज दशरथ के प्रयाण के बाद से ही, और भरत के अपने ननिहाल से लौटने के बाद, अयोध्या का राज्य ना स्वीकार करने के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। हंसती तो हूँ दीदी, अपनी बुद्धि और अपने दुर्भाग्य पर। तुम्हारी इसी तरह की बातों से मुझे कष्ट होता है। कैकेयी, यदि तुम छोटी बच्ची होती तो मैं तुम्हें इतना गुदगुदाती कि तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। कौशल्या की इस बात पर कैकेयी भी हंस पड़ी और सीता भी। हाँ, यही तो मैं देखना चाहती थी। तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी हंसी उससे भी अधिक सुंदर है। यादों में कैद होना वर्तमान ही नहीं नष्ट करता, भविष्य के मार्ग भी बंद कर देता है। जीवन है तो पीड़ाएं भी होंगी कैकेयी, किंतु उनके प्रेम में पड़ने से बचो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कौशल्या जैसे आई थी
वैसे ही सीता के साथ उड़ती हुई खिड़की से बाहर चली गई। काश मैं भी इसी प्रकार उड़कर कहीं भी जा पाती, कैकेयी के मन में आया। वे कौशल्या और सीता को जाते हुए देखती रहीं और फिर नेत्र बंद कर लिए। उन्हें लगने लगा जैसे जीवन के इस सफ़र में चलते चलते वे बहुत थक गई हैं। उन्हें याद आया कि वह समय भी था जब वे ऊर्जा से भरी रहती थी। उन्हें अपने मायके कैकेयी में अपने पिता आनव के यहाँ बिताए दिन और फिर महाराज दशरथ और असुरपति शंबर के मध्य हुए युद्ध में अपना रण कौशल याद आ गया।